हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। अब आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही देखिए, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों का क्या प्रोसीजर होने वाला है, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लेटर को चेक करने के लिए सबसे पहले एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी एससीईआरटी काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे पहले देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है सीजी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में दो प्रकार के लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। सेकंड नंबर पे है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। जिसका भी आपको अलॉटमेंट चेक करना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे डीएलएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, आपको सारे डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले है डीएलएड काउंसलिंग 2026 छत्तीसगढ़, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। सेकंड नंबर पे है रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। आपने सीजी प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, सो आप लोगों की जो रिजल्ट है उसमें आप लोगों का रोल नंबर रिटर्न होता है, उसे देखकर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड। सो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे लिख लेना है। सही तरीके से सारा आप लोगों को रोल नंबर और पासवर्ड को लिख लेना है। इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ आप लोगों को सिक्योरिटी पिन प्रोवाइड किया जाता है। सो यहाँ पे देखिए, देखकर आपको सिक्योरिटी पिन को लिख लेना है। जैसे डिजिट आप लोगों का लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको फिल कर लेना है। सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों के सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बेसिकली ओटीपी को वेरिफिकेशन करने का भी एक ऑप्शन होता है। सो यहाँ पे देखिए, सेंड ओटीपी ऑन। सो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी को फिल करना होगा। सो देखिए, यहाँ पे है ओटीपी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले इस पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। सो जिसपे भी आपको ओटीपी चाहिए, यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड ओटीपी का। अगर आप लोगों को मोबाइल नंबर पे ओटीपी चाहिए तो आप लोग मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, उसे देखकर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो देखिए, हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी आ चुका है। अब स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए, इंटर ओटीपी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सही तरीके से देखकर ओटीपी को लिख लेना है। इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ है लॉगिन। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट। सो यहाँ पे देखिए, आपको देखने को मिल रहा है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आप लोगों को शो हो जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, अगेन इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को व्यू अलॉटमेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे देखिए, कंप्लीटेड है, इट मीन्स कि इनको कॉलेज अलॉट हो गया है। अब क्या करना है, आपको इसी में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सीट
एलोकेशंस आप लोगों को शो हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स एक्सरसाइज्ड बाय यू ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड अ सीट। इट मीन्स कि आपको इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज जो है वो अलॉट कर दिया गया है। सा कॉलेज अलॉट हुआ है, इसे देखने के लिए अगेन आपको स्क्रॉल करके इसी पेज में ऊपर की तरफ आना होगा और वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो देखिए आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आना है और यहाँ एक्टिविटी लिस्ट में कई ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को डिटेल देखने को मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है। तो देखिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए सीट अलॉटमेंट डिटेल आप लोगों का शो हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखिए आप लोगों का रोल नंबर, कौन से राउंड है, यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है। साथ ही देखिए आप लोगों का अलॉटेड चॉइस नंबर, मतलब कौन से नंबर का प्रेफरेंस का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, शो हो रहा है और कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है ये भी आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। अब अगेन आपको बैक वापस आ जाना है और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है सीट एक्सेप्टेंस। इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस यहाँ से आप लोग कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए विलिंगनेस फॉर एडमिशन, मतलब आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, कॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे एक ऑप्शन दिया गया है, लिखा हुआ है नो। नो का मतलब क्या है, अगर आपको कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करना है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैंडिडेट डोंट एक्सेप्ट द सीट। सो यदि आप प्रेजेंट सीट अलॉटमेंट में परिवर्तन चाहते हैं तो एक बार रिजेक्ट का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के लिए आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों का हो सकता है कि सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर कॉलेज को रिजेक्ट करना है तो नो वाला ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि एडमिशन लेना है या नहीं। इसके बाद देखिए अगर आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यस कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीट, डाउनलोड वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी इन दिस केस। एक बार सीट अगर एक्सेप्ट करने के बाद सीट रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। इट मीन्स कि आप लोग अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिए तो फिर से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते और नेक्स्ट सूची के लिए आपके आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को डिसाइड कर लेना है, इसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर एक्सेप्ट करना है तो यस वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को चेक करने के लिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। तो यहाँ पे आप लोग अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, आपका अलॉटमेंट शो हो जाएगा और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं। अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग करा के काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट के लिए भी मैंने प्रोसेस बताया है कि फर्स्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, देन सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों का शो नहीं होगा क्योंकि आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है। पर अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो आगे की जो लिस्ट है उसमें आप लोगों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर लेना है। अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना डाउनलोड कर लेना है अलॉटमेंट लेटर और सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखिए। 19, 20 और 21 केवल 3 दिन का ही आपको टाइमिंग दिया जा रहा है, तो आप महाविद्यालय में जाकर एडमिशन करा सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको एडमिशन नहीं लेना है, आप लोग डिसाइड करने के बाद ही कॉलेज को रिजेक्ट कीजिएगा।
कीजिएगा। पहले आप कॉलेज में विजिट करके वहाँ का कितना फीस है, डिस्टेंस कितना है, ये आप लोग देख सकते हैं और फिर कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।